प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने समय दिया है उसकी स्तुति करने का और उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं वो है सेनाओं का यहोवा। यस, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। हम इसके विषय में परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध गीत है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम लगातार इस गीत को गाते हैं, हमेशा अपनी कलीसिया में इस गीत को हम लोग गाते हैं, लेकिन इसके पीछे के बहुत सारे ऐसे मर्म जो है, ऐसी सामर्थ जो है हमारे सेनाओं की यहोवा की, जिसको कई बार समझने में हम असक्षम हो जाते हैं। आइए आज इस विषय के साथ इस वचनों को पढ़ेंगे कि सेनाओं का यहोवा हमारे लिए क्या कहता है, क्या सामर्थ्य, इन बातों को हम देखेंगे। मेरे प्यारों, आज का वचन ये उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में अकेले लड़ रहे हैं। जी हाँ, जो लोग अकेले लड़ रहे हैं उनके लिए वचन है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सामर्थ को जानने में असक्षम हो गए हैं या फिर नहीं समझ पा रहे, ऐसे लोगों के लिए ये आज का वचन है। मेरे प्यारों, ये नाम में जो हमने कहा अभी, सेनाओं का यहोवा। जी हाँ, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं के यहोवा के नाम के साथ, इस नाम के साथ, परमेश्वर के इस नाम के साथ एक विशेषण जुड़ा हुआ है। विशेषण, जी हाँ, विशेषण। जैसे हम जानते हैं बाइबल में जब परमेश्वर का वचन बात करता है, परमेश्वर अपने नाम के विषय में बात करता है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। जब ये नामों से जब वो संबोधित करती है बाइबल हमें, और तब हम देखते कि हमारा परमेश्वर कैसा विश्वास योग्य रहा है इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ में, और कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने इन लोगों के साथ किए, और उनका मैं परमेश्वर हूं ऐसा कहने से वो लजाता नहीं है। हालेलुया। वैसे ही एक विशेषण अब इस नाम में आया है। जी हां, इस नाम में विशेषण आया है, वो विशेषण है सेनाओं का यहोवा। जी हां, सेना का यहोवा, सेनाओं का यहोवा। मतलब अब पहले वो कहता था कि मैं इब्राहिम का हूं, इसहाक का हूं, याकूब का हूं, और अब ये कहता है बाइबल में कि वो सेनाओं का है, सेनाओं का परमेश्वर है। मतलब उसके हाथ के नीचे एक ऐसी सेनाएं हैं, ऐसी सेना है जिसके द्वारा वो इस पृथ्वी पर बड़े जय के साथ राज कर सकता है, और इस पृथ्वी को हरा भी सकता है, और संसार की ऐसी कोई चीज नहीं बच सकती जिसके लिए परमेश्वर लड़ेगा नहीं और लड़कर जीतेगा नहीं। जी हाँ, इतनी सेना उसके पास में है। आइए उन सेनाओं के विषय में हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, और क्यों कहता है परमेश्वर अपने आप को कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं, इस विषय को भी हम लोग सीखेंगे। मेरा मानना है कि इस विषय को समझने के बाद आपके जीवन में, आपके अंदर एक बड़ा एनकरेजमेंट आएगा, बड़ी हिम्मत आएगी समस्याओं से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, निराशाओं से लड़ने के लिए आपको एक शक्ति मिलेगी, और साथ ही साथ आपका विश्वास अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पर बढ़ेगा कि वो कितना महान, कितना सामर्थी और कितना योग्य परमेश्वर है। आइए मेरे साथ निकालेंगे साम चैप्टर 46 एंड वर्स 7 to 11। भजन संहिता 46वां अध्याय और 7 वचन से लेकर 11 वचन तक हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जहां लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष्य को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है, और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सचमुच सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इन जब 5 वचनों में हमने देख लिया, परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि सेनाओं का यहोवा क्या करता है। सेनाओं का यहोवा अपने लोगों की सुरक्षा करता है। जी हां, इस वचनों में लिखा है कि वो हमारी सुरक्षा करता है। सेनाओं का यहोवा सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है। जी हां, हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सामर्थ्य से महान है। इसलिए लिखा है कि पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटा डालता है, धनुष को तोड़ता और भाले को टुकड़े कर डालता है।
यस, सेनाओं का यहोवा सामर्थी है, सामर्थी महाशक्तिशाली परमेश्वर है। हमने इस 5 वचनों में देख लिया कि परमेश्वर अपने लोगों की सहायता भी करता है, मदद भी करता है। हमने पावर के विषय में जाना, हमने उसके सिक्योरिटी के विषय में जाना और हमने उसके हेल्प के विषय में जाना। सहायता, सामर्थ और सुरक्षा, इन 3 बातों को हम इन 5 वचनों में देखते हैं मेरे प्यारो, जो लिखा है कि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। बाइबल हमें यह बात बताना चाहती कि ऐसा हमारा महान परमेश्वर है जिसके पास इतनी सारी सेना है और उस सेनाओं के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है, उन सेनाओं के माध्यम से अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और उन सेनाओं के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपनी सहायता प्रोवाइड करता है। इसलिए हम बहुत आनंदित हैं, हम बहुत खुश हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सेनाओं का यहोवा है। उसके पास हजारों हजारों लाखों ऐसी सेना है जो अगर कह दे तो लड़ना शुरू कर दे और अपने लोगों को, अपने बच्चों को परमेश्वर बचाव करता है। देखिए, अब सेनाओं के यहोवा के विषय में बाइबल से कुछ बातें को जानेंगे कि सेना का बाइबल में उल्लेख कहां कहां आता है, कितनी बार आता है। सबसे पहले सेना का उल्लेख यानी सेनाओं के यहोवा का उल्लेख 1 शमूएल 1 अध्याय उसके 3 वचन में आता है। 1 सैमुएल चैप्टर 1 एंड वर्स 3 में हम पढ़ेंगे उसको। 1 सैमुएल एंड चैप्टर 1 एंड वर्स 3, 1 शमूएल 1 अध्याय 3 वचन ऐसा कहता है। ये बात उस समय की है जब एल्काना अपनी हन्ना और पनीना दोनों पत्नियों के संग आराधना करने के लिए जाया करता। 3 वचन बोलता है, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था और वह होप्नी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जी हां, लिखा है यहां पर कि वो प्रतिवर्ष वह पुरुष सेनाओं के यहोवा के पास आराधना करने जाता था। ये वो पहला स्थान है जहां पर सेनाओं के यहोवा का वर्णन आता है। सेनाओं के यहोवा का अंतिम वर्णन नए नियम में आता है। अंतिम वर्णन जो आता है नए नियम में वो याकूब की पत्री में आता है। आप मेरे साथ निकालेंगे जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 4। याकूब का 5वां अध्याय और 4था वचन कहता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। सेनाओं के प्रभु, हमने कहा कि पहली बार सेनाओं के यहोवा का वर्णन बाइबल में 1 शमूएल 1 अध्याय के 3 वचन में आता है और आखिरी बार यह वर्णन आता है याकूब की पत्री 5वें अध्याय के 4थे वचन में आता है। तकरीबन पूरी बाइबल में 235 बार 235 टाइम्स, जी हां 235 बार सेनाओं का यहोवा ऐसा बार बार अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में इस नाम का बाइबल में उल्लेख हुआ है, सेनाओं का यहोवा। कितना महान परमेश्वर है। जब यह वाली बात बाइबल में 235 बार आ रही है, इसका यह मतलब है मेरे प्यारों, यह बहुत खास बात है। जब कोई बात बाइबल में बार बार दोहराई जाती है, इसका यह मतलब है कि वो बात बहुत खास है और विश्वासियों का ध्यान उस बात की ओर जाना चाहिए ताकि विश्वासियों का विश्वास बढ़े। आज का जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि सुनने वाले तमाम विश्वासियों का विश्वास बढ़ जाए कि वे ऐसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं जो सेनाओं का यहोवा है। और सेनाओं का यहोवा का वर्णन बाइबल में 235 बार 235 टाइम्स बाइबल में आता है। अब सवाल यह उठता है कि जब बाइबल में बार बार सेनाओं का यहोवा ऐसा वर्णन आता है तो उसकी सेना कौन है? हमें समझना और जानना जरूरी है कि परमेश्वर की सेना कौन है। आइए सेना के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। जब हम सबसे पहली बात करते हैं कि परमेश्वर की सेना सबसे पहले नंबर पे आती है, परमेश्वर की सेना है नेचर, सृष्टि। जी हां, ये जो सृष्टि है जो हम देखते हैं आकाश, पृथ्वी और उसके अंदर की तमाम चीजें, समुद्र, नदियां, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब देखते हैं, ये तमाम चीजें परमेश्वर की सेना है। जब परमेश्वर ने इनका निर्माण किया, जब परमेश्वर ने इन सबको बनाया, दरअसल ये परमेश्वर के आदेशों का पालन करती। ऐसे कितने सारे पुराने गीत हैं जिनमें ऐसी बातों का वर्णन होता है कि मैं पहाड़ को देखता हूं, मैं समंदर को देखता हूं, मैं पेड़ों को देखता हूं, मैं जानवरों को देखता हूं, किस प्रकार से प्रभु ने बनाए हैं और किस प्रकार से वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। यह परमेश्वर की सेना है। और जब परमेश्वर सृष्टि को आदेश देता है,
ये अपनी सेना को आदेश देता है तो सेना काम करना शुरू कर देती है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपके सम्मुख बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो हम सबको याद है वो है नूहा का उदाहरण। जब परमेश्वर नूहा के द्वारा लोगों को बचाना चाहता था, लोग तैयार नहीं थे, नूहा और नूहा का परिवार केवल बचा लिया गया। तब हम देखते किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि का विनाश किया। किस प्रकार किया? आकाश से भी बारिश आई, पानी आया और जमीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया। ये जो पानी पहले से अस्तित्व में था, प्रभु ने रखा था, परमेश्वर ने इसको आदेश दिया कि भर जाए, और दोनों नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से पानी आना शुरू हो गया और पृथ्वी भर गई और तमाम लोग और तमाम पशु पक्षी और तमाम चीजें सब कुछ खत्म हो गई। तकरीबन एक दुनिया खत्म हो गई और नूहा के बाद एक नई दुनिया का आरंभ होता है। कैसे खत्म किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने अपनी सेना को आदेश दिया। उसकी सेना थी उसकी सृष्टि। जी हाँ, ये उसकी सृष्टि है। एक और उदाहरण बाइबल में पढ़ने को मिलता है हमें, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मूसा के द्वारा बचाया। मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को निकाल दिया गया और सामने लाल समंदर खड़ा है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सृष्टि को आदेश दिया गया। समुद्र क्या है? समुद्र परमेश्वर की सृष्टि है। सृष्टि को आदेश दिया गया, वो दो भाग में फट गया। समंदर दो भाग में फट गया और उसके बीचों बीच एक रास्ता तैयार हो गया, मार्ग तैयार हो गया। जी हां, मार्ग तैयार हो गया और पूरी सेना उसमें से, मतलब परमेश्वर के लोग उसमें से बाहर निकल गए। और जब देखा गया कि पीछे फिरौन के रथ और फिरौन की सेना आ रही है, तो परमेश्वर ने दोबारा इस सृष्टि को आदेश दिया। ये सृष्टि, ये समंदर सृष्टि है कि दोबारा जैसा का वैसा हो जाए। ये समंदर दो भाग में फट चुका था और जब रास्ता देके फिरौन की सेना उसे बीच आई और जब वो बीचों बीच थी, समुद्र वापस जैसा का वैसा हो गया। पूरी सेना, फिरौन की सेना, उनके रथ, उनके घोड़े और उनके सिपाही पूर्ण रूप से मारे गए। और तब तक तो परमेश्वर के लोग समुद्र से बाहर निकल जा चुके थे। परमेश्वर ने सृष्टि को आदेश दिया, ये उसकी सेना है मेरे प्यारों, आदेश दिया और उन्होंने कई लोगों का विनाश कर डाला। बाइबल में एक और एग्जाम्पल हम देखने को मिलता है जहां पर दो भालुओं के द्वारा, दो रिछनियों के द्वारा 42 लड़के, 42 लड़के मारे गए। जी हाँ, 42 लड़के मारे गए। यहां इनका वर्णन नहीं है कि कितनी उम्र के थे, ये बच्चे थे या जवान थे, लेकिन बाइबल के लेख पढ़ने पर लगता है कि एक ऐसे यूथ थे, एक ऐसे युवा थे जो लोग, उनके घरों में ऐसी बातें चलती थी, वे उपहास करते थे भविष्यवक्ता का मजाक उड़ाते थे। शायद उनके घरों में ऐसी बातें चलती थी कि एलिया तो चला गया, अब ये क्या करेगा, इस मजाक उड़ाया जा रही थी एलीशा के विषय में। इसलिए ये लड़के निकले और लड़के निकलकर चिढ़ाने लगे कि ए चंदुए चढ़ जा, मतलब जैसे एलिया चढ़ गया है तू भी चढ़ के दिखा, तू भी स्वर्ग में जाके दिखा, चिढ़ा रहे थे। ये वर्णन हमें मिलता है दूसरा राजा, दूसरा अध्याय और 24वें वचन में, 2 किंग चैप्टर 2 एंड 24 वर्ष में इसका वर्णन हमें मिलता है कि वो चिढ़ा रहे थे। और वहां से एलीशा ने जब आदेश दिया, उनकी ओर देखा तो जंगल में से दो रिछनियां यानी दो भालू आते हैं और 42 लड़के मारे जाते हैं। ये बहुत खतरनाक उदाहरण है बाइबल का। मैं सोचता हूं कि हमारे संडे स्कूल के बच्चों को और छोटे बच्चों को एग्जाम्पल बताना चाहिए कि परमेश्वर का आदर कैसे किया जाता है। यदि हम उसका अनादर करेंगे या उसके लोगों का अनादर करेंगे तो दरअसल अपने आप में ये परमेश्वर का अनादर है। 42 लड़के मारे गए दो भालुओं के द्वारा। ये भालू कौन थे? ये सृष्टि है और ये सृष्टि परमेश्वर की सेना है और हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल बाइबल में हमें दिखाई पड़ते मेरे प्यारों, जिस सृष्टि के तमाम छोटी छोटी चीजों के द्वारा, अलग अलग वस्तुओं के द्वारा, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, नदी हो, समंदर हो, आकाश हो, वस्तुएं हो, उनके द्वारा परमेश्वर ने अपना काम किया। जी हाँ, ये सृष्टि जो हम देखते हैं ये परमेश्वर की सेना है। जी हाँ, ये परमेश्वर की सेना। इसलिए जब कभी किसी पेड़ के पास खड़े हो तो थोड़ा अलर्ट रहना, कहीं ये परमेश्वर की सेना, ये पेड़ भी परमेश्वर की सेना, कहीं प्रभु आदेश ना दे और ये हम पर गिरना पड़े। मजाक कर रहा था मैं, लेकिन याद रखें इस तमाम सृष्टि परमेश्वर की सेना है, परमेश्वर की सेना। सबसे पहले सृष्टि, नेचर परमेश्वर की सेना है और उसके बाद जो दूसरी सेना आती है वो है परमेश्वर के स्वर्गदूत, एंजल्स।
एंजल्स, स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्ग। जब हम बाइबल में पढ़ते थे ऐसे कितनी अलग अलग समय में अलग अलग घटनाएं हैं जहां परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, स्वर्गदूतों को भेजा, और स्वर्गदूतों को भेजकर तमाम जगहों को उसने युद्ध जिताया और परिवर्तन लाया जगहों में। ये उसकी सेना थी। ये सबसे पहले नेचर, सृष्टि उसकी सेना है, और नंबर 2 स्वर्गदूत उसकी सेना है। एक वचन हम पढ़ेंगे स्वर्गदूतों के विषय में, भजन संहिता 78 निकाल लेंगे हम लोग, साम चैप्टर 78 एंड वर्स 49। 78 अध्याय भजन संहिता का उसका 49 वचन इस प्रकार कहता है, सुनिए। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। परमेश्वर ने क्या किया? उनके ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर दुखदाई दूतों का दल भेजा। यस, दुखदाई दूत लिखा है, मतलब ऐसे दूत जो दुश्मनों को दुख पैदा कर सकते हैं, लोगों के अंदर में एक हुल्लड़ पैदा कर सकते हैं, डर पैदा कर सकते हैं। दुख देने वाले दूतों का एक दल भेजा। और देखते हैं बाइबल में कि ऐसे कितनी घटनाएं हुई जहां पे इन दूतों ने तमाम देशों को, तमाम राज्यों को तहस नहस कर दिया। दूतों का काम वो है मेरे प्यारों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और अपने लोगों का बचाव करना और लोगों के लिए लड़ना। ये लड़ने वाले सिपाही है। हालेलुया। इसलिए घबराइए मत। आप चारों तरफ परमेश्वर की सेना से घिरे हुए हो। कहीं एक तो आप सृष्टि से घिरे हुए हो, सृष्टि की तमाम चीजें आपके आसपास है, परमेश्वर उन्हीं का इस्तेमाल करेगा, है ना। हम शिमशोन को जानते हैं कि वो गधे के जबड़े से उसने हजारों को मार डाला। जो चीजें आपके आसपास है, परमेश्वर आपके बचाव के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा और एक लेयर हमारी सुरक्षा की लेयर है, और वह स्वर्गदूतों की लेयर है। स्वर्गदूतों ने हमें घेरे रखा है। वो सेनाओं का यहोवा, उसके पास ऐसी सेनाएं हैं जो लोगों का नाश कर सकती है और अपने लोगों का बचाव कर सकती है। यदि परमेश्वर आदेश दे तो वो लड़ना शुरू कर देंगे और अपने लोगों को विजय दिलाना शुरू कर देंगे। इसलिए घबराइए मत मेरे प्यारों। हम परमेश्वर की सेना से घिरे हुए हैं, और परमेश्वर की सेना 2 प्रकार की, एक नेचर है, सृष्टि है, और दूसरे स्वर्गदूत होते हैं मेरे प्यारों। इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हमने अभी तक सेना के बारे में देखा, और अब हम जानेंगे कि अब सेना किस प्रकार से काम करती है। जी हां, अभी हमें जानना होगा कि यह सेना किस प्रकार से काम करती है। आइए हम जानेंगे कि यह सेना अपने लोगों के लिए किस प्रकार से काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक स्वर्गदूत, जी हां, एक स्वर्गदूत कम से कम कितनों को मारता है? क्या आप जानते हैं? एक स्वर्गदूत अगर मारने निकला तो कितनों को मार सकता है? चलिए मेरे साथ में पढ़ेंगे 2 शमूएल, दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय और 11 वचन से लेके 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। 2 शमूएल चैप्टर 24 एंड वर्स 11 to 15, जहां इस प्रकार से लिखा गया है। दरअसल ये वो समय की बात है जब परमेश्वर ने दाऊद को मना किया था कि किसी भी चीज की गिनती नहीं करना, ना अपने हथियारों की, ना अपने सिपाहियों की, ना अपने लोगों की। लेकिन दाऊद ने एक गलती किया। कौन सी थी वो? उसने जनगणना किया। उसने जानने का प्रयास किया कि कितने लोग हमारे पास है, कितने लड़ाकू लोग हमारे पास है, कितनी ताकत हमारी है। उसको तो रोका भी गया कि ऐसा गिनती करके पाप मत कर, क्योंकि दाऊद, तू जो लड़ाई जीतता है वो तेरी सिपाहियों की वजह से नहीं जीतता है, लेकिन तू जो लड़ाई जीतता है वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की वजह से जीतता है। इसलिए गिनने की हमें जरूरत नहीं। इनके द्वारा हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारा फायदा करने वाला हमारा मुख्य, हमारा परमेश्वर है। उसके बावजूद भी दाऊद ने बात नहीं सुनी और जनगणना की, और जनगणना करने के बाद में विपत्ति आई और परमेश्वर ने विपत्ति उसको बताया। सुनिए मेरे साथ में, चलिए पढ़ेंगे 24वें अध्याय का 11 वचन से आगे पढ़ेंगे। बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा कि जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यो कहता है कि मैंने तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? ऑप्शन नंबर 1, तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े। ऑप्शन नंबर 2, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे। ऑप्शन नंबर 3 सुनिए, और उनसे तू भागता रहे, और तेरे देश में, तीसरा ऑप्शन, और तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे।
3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। उसने फैसला किया कि मैं यहोवा के हाथ में पड़ूंगा, यहोवा सजा दे, इंसानों के हाथ में पड़ूंगा नहीं। सुनिए उसके बाद में, तब यहोवा इजराइलियों में बिहान से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बशरबा तक रहने वाले प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। क्या किया? बाइबल कहती है कि दाऊद ने चुना कि परमेश्वर के हाथ में पड़ू, और परमेश्वर ने कहा कि 3 दिन तक मरी फैलेगी तेरे नगर में। परमेश्वर का यह ऑप्शन था, और परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, ऐसा लिखा है, एक दूत को भेजा और उस दूत ने मारना शुरू कर दिया। तो लिखा है कि एक दिन में 70,000 पुरुष मार डाले। 70,000, एक दूत ने 70,000। ताकत देखिए दूतों की, या एक दूत की बात है, एक दूत भेजा तो एक दूत ने एक दिन में 70,000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। और हम तो कितने सारे दूतों से घिरे रहते, यहां इसमें से एक दूत की ताकत है 70,000 को मार गिराने की। जी हां, उसने एक दिन में 70,000 मारे। यह कम से कम है। जी हां, यह जो आंकड़ा है बताया गया है बाइबल में, हमने जो पढ़ा है, यह कम से कम है। अब अधिक से अधिक क्या है, मैक्सिमम कितनों को मार सकता है, चले उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा 19वां अध्याय और वचन 33 से लेकर 35 के बीच में हम पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 19 एंड वर्स 33 to 35 तक हम लोग पढ़ेंगे। दरअसल यहां पर यह हुआ था, अश्शूर का राजा सन्हेरीब ने राजा हिजकिय्याह को चुनौती दिया। राजा हिजकिय्याह को चुनौती दिया। उसने परमेश्वर के नाम की निंदा किया, राजा की निंदा किया, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया, आक्रमण का प्रयास किया। और हिजकिय्याह के पास जो चिट्ठी आती है, हिजकिय्याह ने उस चिट्ठी को लिया और परमेश्वर के मंदिर में फैला दिया और कहा, परमेश्वर सन्हेरीब ने, अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने मुझे नहीं तुझे ललकारा है, तेरी निंदा किया है, तू कुछ कर ताकि लोगों को पता चले कि सेनाओं का यहोवा यहां रहता है और वह अद्भुत परमेश्वर है। और सेनाओं के यहोवा ने काम करना शुरू कर दिया। अपने नबी के माध्यम से हिजकिय्याह को बात पहुंचा दी, डरो मत, मैं तो काम करूंगा। और परमेश्वर ने क्या क्या, सुनिए दूसरा राजा 19वां अध्याय 33 वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। सन्हेरीब के बारे में बोला गया, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। जी हां, लोथ यानी लाशें ही लाशें पड़ी है। कितने लोगों को मारा। सन्हेरीब के उस रात को परमेश्वर का एक दूत निकलता है और अश्शूर की सेना को मारना शुरू करता है। कितनों को मारा? 1,85,000, 1,85,000। जान लीजिए मेरे प्यारों, स्वर्गदूत को कम गुस्सा आया तो 70,000 को मारा, ज्यादा गुस्सा आया तो 1,85,000 को मारा। बाइबल में ऐसा 2 बार वर्णन आया है कि कम से कम 70,000 को मारा और मैक्सिमम 1,85,000 को एक ही रात में मार डाला। एक दूत के पास इतनी क्षमता है, एक दूत के पास इतनी ताकत है। मेरे प्यारों, हम ऐसे परमेश्वर से घिरे हैं कि हमारे परमेश्वर के पास ऐसे महान दूत हैं। जी हां, इसलिए बाइबल जब कहती है कि गिनना नहीं, दाऊद ने गलती किया, गिनना नहीं, आपके पास जो कुछ भी चीजें हैं गिनना बंद कर दीजिए, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। परमेश्वर ने मना किया था कि रथ नहीं रखना, घोड़े नहीं रखना। इजराइल के राजाओं के पास ज्यादा रथ नहीं होते थे, घोड़े नहीं होते, तो पैदल पैदल मार्च चला करते थे। वचन में लिखा है जब तुम राजा बनाओगे तो ज्यादा घोड़े उसके पास होना नहीं चाहिए। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय और 16 वचन में ऐसा लिखा गया था कि ज्यादा घोड़े नहीं रखना। इसलिए दाऊद एक जगह कहते हैं, किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है। रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम तो यहोवा की बाट जोहते रहेंगे। मतलब यहोवा हमें विजय देगा, रथ और घोड़ों के द्वारा विजय नहीं मिलेगी। लेकिन पता नहीं उस समय क्या हुआ, दाऊद का दिमाग बंद हुआ, दाऊद ने जनगणना किया, दूत को आना पड़ा और 70,000 एक ही दिन में उड़ा दिया। जी हां,
गणना ना करें। आपके पास जो कुछ भी चीजें है, पैसा है, चीजें है, वस्तुएं, सब परमेश्वर का अनुग्रह है। उसको गिनकर पाप करने का प्रयास ना करें मेरे प्यारो। और जब आपके विश्वास के ऊपर कोई चुनौती देगा, सनेरीब, अशुर के राजा सनेरीब ने चुनौती दिया, आपके विश्वास को ललकारा गया, आपके जीवन को ललकारा गया, डरिए मत, परमेश्वर के हाथ में मामला छोड़ दीजिए। जब परमेश्वर लड़ेगा तो कितना लड़ेगा, आप पर चढ़ाई करने वाले एक आदमी होगा, 2 आदमी होगा, 50 आदमी होगा, लेकिन हमारे पास जो है वो इतना अद्भुत है कि एक ही बार में 1,85,000 को भी मार सकता है। आप महान परमेश्वर के महान संतान हैं, महान परमेश्वर के बहुत ही मुख्य, या मैं कहूंगा बहुत अमूल्य संतान है आप कलीसिया। इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना नहीं, लेकिन जब नए नियम में हम बात करते हैं, नए नियम में बात करते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जा रहा था और उस समय पतरस जो था उसे गुस्सा आया, उसने अपनी तलवार निकाली और मलखुस का कान काट डाला। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक रिप्लाई दिया, उसका प्रत्युत्तर सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा। सुनिए प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर। 26वां अध्याय निकालेंगे मत्ती का, और वचन 52 और वचन 53 पढ़ेंगे। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 26 एंड वर्स 52 एंड 53। देखिए जहां इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं कि वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। मेरे पास वो सामर्थ है कि स्वर्गदूतों की, हम जिनकी बात कर रहे हैं, सेनाओं के यहोवा की बात कर रहे हैं, सेनाओं के यहोवा क्या करेगा, 12 पलटन, स्वर्गदूतों की 12 पलटन अब भी मेरे पास खड़ा कर सकता है। इसलिए हमें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। हम सेनाओं के यहोवा की सेनाओं से घिरे हुए होते हैं। अब ये 12 पलटन क्या है? आप जानते हैं एक पलटन में कितने लोग होते थे? रोमन सरकार अपने एक पलटन में तकरीबन 6,000 सिपाही रखते थे। 6,000। अगर उसी पलटन से हम लोग गिनना शुरू करें तो एक पलटन में, परमेश्वर की एक पलटन में, परमेश्वर के सैनिकों के, स्वर्गदूतों की एक पलटन में 6,000 स्वर्गदूत हैं। और कितनी पलटन की बात हो रही है? 12। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 12 पलटन आएगी, मैं आवाज दूंगा, प्रार्थना करूंगा तो 12 पलटन मेरा पिता अभी भेज दूंगा। मतलब एक पलटन में 6,000 है तो 12 पलटन में कितने हो गए? 72,000। आप गणित करके देख लीजिएगा, 12 पलटन में हो गए 72,000। जी हां, अब सुनिए मजे की बात। एक स्वर्गदूत कितनों को मारता है? मैक्सिमम 1,85,000। हमने पढ़ लिया अभी। जब एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मारता है, यहां कितने लोग हैं प्रभु के पास? प्रभु के पास जो से 12 पलटन अगर आ जाएगी तो 72,000 सिपाही आ जाएंगे। 12 पलटन मतलब 72,000 सिपाही आ जाएंगे। और यदि आप 72,000 को 1,85,000 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो आपको उत्तर इतना लंबा मिलेगा, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। 1 3 3 2 और 7 टाइम्स 0 कितना होता मुझे नहीं पता, आप गिन लीजिएगा। इतने लोगों को मार सकते हैं, इतने स्वर्गदूत आ सकते हैं। 12 पलटन इसी वक्त खड़ी हो सकती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्यारों। लेकिन उतनी सामर्थ होने के बावजूद भी वो कहता है हमारा काम नहीं है तलवार चलाना, हमें हमारी जिम्मेदारियों को, हमें हमारे फैसले को, हमें हमारे मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। वो स्वर्गदूतों को भेजेगा क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है और हमारी लड़ाई जीतेगा और हमें विजय को दिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है और उसके पास अद्भुत सामर्थ है, अद्भुत शक्ति है मेरे प्यारों। एक उदाहरण बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा कि सेनाओं का यहोवा किस प्रकार काम करता है। सेनाओं का यहोवा अपने लोगों की सुरक्षा अपनी सेना से किस प्रकार करता है, अपनी सेनाओं के द्वारा अपने लोगों की सुरक्षा किस प्रकार करता है, इस बात को हम लोग अभी जान लेंगे मेरे प्यारों। जी हां, दूसरा राजा में एक उदाहरण मिलता है हमें एलीशा और अराम की सेना का। जी हां, एलीशा और अराम की सेना का। पता है अराम की सेना या अराम का राजा जो था, अराम का राजा इज़राइल के राजा पर आक्रमण करना चाहता था और वह मौका ढूंढता था कि मैं वहां जाऊं और उसे पकड़ लूं और उसे मार डालूं। लेकिन जब जब वो युक्तियां रचता था
तब तक वहां पर एक नबी था जिसका नाम एलीशा था। एलीशा इजराइल के राजा को बोलता था कि यहां से अब तू चला जा, दूसरे नगर भाग जा, क्योंकि अराम का राजा तुझे यहां कल आक्रमण तुझ पर कर सकता है। तो वो इजराइल का राजा एलीशा की बात मानकर वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान भाग जाता था। और जब अराम का राजा उस स्थान पे आता तो उस स्थान पे राजा मिलता ही नहीं था। चलो अगली बार प्लान किया कि उसको मैं वहां पकड़ूंगा। तो एलीशा ने वो भी खबर दे दिया राजा को, इजराइल के राजा को, कि तू वहां से निकल कभी तीसरे जगह चला जा, क्योंकि वहां वो आक्रमण करने वाला है। फिर अराम का राजा वहां पर अटैक करना चाहता है, वहां जगह खाली, वहां वो राजा गायब है, होता ही नहीं। ऐसा बाइबल कहती है, एक बार दो बार नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ। और अराम का राजा परेशान हो गया कि ये राजा मेरे हाथ में आता क्यों नहीं, मेरे पहुंचने से पहले ये गायब कैसे हो जाता। हमारी तरफ से कोई तो है जो उसका खबरी है और हमारी बात उस तक पहुंचा देता है। पता है, अराम के राजा के एक सेवक ने बोला, नहीं राजा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ से कोई उससे मिला हुआ नहीं है। लेकिन उनके पास एक दर्शी है, एक नबी है जिसका नाम एलीशा है, और जो बात तू अपने बेडरूम में शयन कक्ष में बोलता है वो बात भी वो सुन लेता है, और वो बात भी राजा, इजराइल के राजा को बता देता है। नबी वहां पर है, इस कारण वो राजा बार बार तुमसे बच रहा। तो अराम के राजा ने योजना बनाई, ठीक है राजा को गोली मारो, नबी को पकड़ो, राजा को छोड़ो, नबी को पकड़ो। इसी को पकड़ते तो नबी को, एलीशा को पकड़ने के लिए योजना बनाई। जरा सुनिए, बड़ा मजेदार किस्सा है यहां पर। दूसरा राजा 6वां अध्याय निकाल लेंगे और 15 वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। 15 वचन से आगे लिखा है, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा। एलीशा के पास एक सेवक था, वो उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा। एक दल, बहुत बड़ा दल है, नगर को घेरे हुए पड़ा है। उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। डर गया वो सेवक और एलीशा के पास जाके बोलता है, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। हमारे साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा। डर मत, इतनी बड़ी भीड़ से डर मत, जो हमारी तरफ है उनसे भी ज्यादा है। सुनिए आगे। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। अपने सेवक के लिए प्रार्थना की, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा की इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। क्या लिखा है वचन में कि एक बड़ा दल, अराम की सेना ने बड़ा दल भेजा एलीशा को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन यहां कुछ उल्टा ही हुआ। जब उसकी आंखें खुली, देखा कि अग्निमय घोड़ों और रथों से स्वर्गदूत खड़े परमेश्वर के चारों तरफ से पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, और चारों तरफ से अराम की सेना को घेरे हुए हैं। अराम की सेना को तो यह लग रहा था कि हमने एलीशा नबी को घेर लिया था। दरअसल सचमुच वे हमारे परमेश्वर की सेना के द्वारा खुद घिरे हुए थे। उनको लगा हमने इसको घेरा है, लेकिन खुद वो घेरे में थे। सुनो, हमारा दुश्मन कितनी भी ताकत लगा दे, हमारा दुश्मन कितनी भी चालाकी कर दे, डरिए मत। हमारा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे दुश्मनों को घेरेगा। उसने उसको घेर लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, मैंने पहले कहा, यह वचन उन लोगों के लिए है जो अकेले लड़ रहे हैं अपने जीवन से, या उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सामर्थ को जानने में असक्षम हो रहे हैं। हमने 1-2 दूतों के बारे में जानना भी शुरू कर दिया है, और दूतों के बहुत बड़े बड़े काम है। अगर हम जानेंगे, समझेंगे क्या क्या कर सकते हैं, अद्भुत है। मेरे प्यारों, मैं सोचता हूं इतना ही जानना हमारे लिए काफी है। सेनाओं का यहोवा बहुत अद्भुत है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवनों में समस्या चल रही है, आपके जीवन में डर चल रहा है, आप डरे हुए अपने शत्रुओं से, आपका शत्रु अलग अलग स्थान से, अलग अलग रूप से आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, डरिए मत, डरिए मत। हम ऐसे प्रभु के संतान हैं जो सेनाओं का यहोवा है।
इस वचन को बार बार सुनिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके अंदर हिम्मत बढ़ाएगा कि हम और कितना विश्वास आपके अंदर बढ़ाएगा कि हम इतने महान परमेश्वर की प्रजा है, इतने महान परमेश्वर की संतान है जो अपने लोगों के लिए इतना अद्भुत तरीके से हमारा परमेश्वर काम करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि दूतों की मदद, सेनाओं के यहोवा की मदद आपको मिले, आइए हम मिलकर उससे मदद मांगे, मिलकर हम प्रार्थना करें, अपने जीवन के प्रत्येक समस्याओं में आइए आज हम विजय प्राप्त करें। सेनाओं को बुलाए, सेनाओं के यहोवा को बुलाए, वो आएगा, हमारी सहायता करेगा। आइए हम दुआ करें। पिताजी, यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते पिता आपको कि आप हमारे सच्चे, अच्छे और उत्तम परमेश्वर हैं। हम जानते प्रभु आप सेनाओं का यहोवा है, याकूब का परमेश्वर है। आपने हमेशा हमें विजय दिलाए प्रभु। हम कई बार हारने का प्रयास करते हैं, हारते हुए दिखाई पड़ते प्रभु, लेकिन प्रभु हम जानते हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमें विजय देने वाला परमेश्वर। आइए प्रभु हमें विजय दिलाइए, हमारे परमेश्वर हमें शक्ति दीजिए ईश्वर, ताकि प्रभु हर प्रकार के समस्याओं पर, संकटों पर, सताओं पर हम विजय प्राप्त कर सके। हमारा प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें दिखा, हमारी आंखें खोल, जिस प्रकार सेवक की आंखें खोली गई प्रभु हमारी आंखें खोल, हम भी देख सके उन घोड़ों को, उन रथों को। प्रभु तूने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, सामर्थ का प्रदर्शन किया, ये बताते हुए कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। यस प्रभु, इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। उस पर हम विश्वास करते हैं और हमारे प्रत्येक संकटों में से निकलने के लिए पिता आज हम घोषणा करते हैं, यीशु ने हमें विजय दिया है, सेनाओं के यहोवा ने विजय दिया है और उस विजय को हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपको कि आपने हमें सचमुच ऐसा कृपा दिया है, अनुग्रह दिया और हम सबको अपनी सेना से घेरे रखा है। धन्यवाद करते पिता, अब जय हमारी है और जय में आगे बढ़ेंगे। जो हमारी ओर है वो उससे ज्यादा है जो उनकी तरफ है। प्रभु हम धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।